नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। हिंदू संगठन और संत समाज हर हाल में राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार से यहां तक कह दिया है कि राम मंदिर को लेकर सरकार कानून लाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम जन्मभूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय है और इसी मॉनसून सत्र में सरकार को राम मंदिर के लिए कानून लाना चाहिए। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या राम मंदिर के लिए एक कानून बनेगा? मंदिर बनेगा संसद में कानून बनाने से। संसद में कानून बनाना मंदिर निर्माण का एकमात्र रास्ता है। और संपूर्ण हिंदुओं के कठिन परिश्रम का परिणाम था कि संपूर्ण भारत में देश की हिंदू जनमानस ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन किया और भारत के प्रधानमंत्री गर्दी पर सबसे भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी बैठे। सभी दलों के नेताओं को मिलकर जाकर कहे कि सर्वसम्मत से कानून बनाने के लिए आप भी आगे आइए। अगर सरकार दिलाती है तो आप भी समर्थन कीजिए। एक राम भक्त के नाम से अयोध्या में मैं भी चाहता हूं भगवान राम का भव्य मंदिर बने, जल्द बने। तो आपने सुना प्रवीण तोगड़िया से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को। तो सवाल यही है कि क्या अब कानून बनाकर होगा मंदिर का निर्माण? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब जुड़ेंगे, अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस नेता जुड़ेंगे, विनोद बंसल वीएचपी नेता जुड़ेंगे और अब्दुल हामिद नुमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा, पहले जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े थे नुमानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल सुदेश वर्मा साहब आपसे है मेरा। सर तोगड़िया साहब कह रहे हैं कि कानून बनाइए और इसी मॉनसून सत्र में कानून लेकर आइए। सर कोई तैयारी है आपकी कानून लाने को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए? देखिए, हमने बहुत पहले साफ कर दिया है कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे जी। और अदालत ने भी सजेस्ट किया था कि लोग कंसेंसस बना लें। हम उस मामले में भी हैं कि कंसेंसस बनता है तो इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी जी। अभी हम इन दोनों मुद्दों पर टिके हुए हैं, तो कानून का इस्तेमाल करना वो हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट अभी डेवलपमेंट का है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी कमिटेड है। अगर ये दोनों प्रोसेस बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सुदेश वर्मा साहब आप, तो हम उस भव्य मंदिर के लिए निश्चित ही काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रवीण तोगड़िया की बातें हवा ही हैं। जो बात वो आपका हवाला देकर कर रहे हैं उन बातों में कोई सत्यता कुछ नहीं है। देखिए, इन लोगों का अपना एजेंडा रहा है, विश्व हिंदू परिषद आगे रही है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके एक्सपेक्टेशंस में कोई गलती नहीं है, वो प्रेशर भी डाल सकते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन जहां तक हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड यही है। लेकिन वर्मा साहब 1990 के दौर से सर आपका स्टैंड ये था घोषणा पत्र में कि सत्ता में आते ही हम राम मंदिर बनाएंगे। आप सत्ता में आए लेकिन मंदिर नहीं बना। उसके बाद आपका स्टैंड ये था कि हम सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे। आप अब सर पूर्ण बहुमत हाईएस्ट मेजॉरिटी के साथ आए हैं, केंद्र में भी और यूपी में भी। आपको पता है कि बहुमत के बावजूद भी आपने देखा किस तरह से हमें मशक्कत करना पड़ता है राज्यसभा में। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में अभी भी हमारे हैंडीकैप हैं। हमें उतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं मिल रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वर्मा साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहेंगे ऐसा समय ना आए। वर्मा साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हुए हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में राज्यसभा में आप मजबूत पोजीशन में होंगे। अगर आप राज्यसभा में मजबूत हो जाते हैं तो राम मंदिर के लिए कानून लाएंगे? देखिए, मैंने आपको फिर बताया, आप कितने भी घुमा के पूछिए, आप ये बात मानिए कि जब हमने बोला है कि 2 प्रोसेस, हमें कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट इस केस को सुन रही है और हमें ऐसा भी लगता है कंसेंसस इवॉल्व हो जाएगा। तो अभी तीसरे रास्ते की बात ही नहीं है, इन दोनों रास्तों पर हम टिके हुए हैं। कानून का कोई सवाल नहीं मानेगा इस बात, कोई कोर्ट फैसला नहीं करेगी। कानून का कोई सवाल अभी तो नहीं, अभी तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब, तो फिर सवाल ये, जब बीजेपी साफ साफ कह रही है कि कानून का कोई सवाल ही नहीं है,
पहली नजर में वो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद बातचीत भी उनके साथ साथ देख रहे हैं, कानून का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है फिलहाल। तो बार बार आप ये तुर्रा सर कहां से छोड़ देते हैं? देखिए, 489 वर्षों में 76 युद्धों में हमने 4.5 लाख लोगों को बलिदान दिया। 70 साल की लीगल बैटल के बाद में जो 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया था, उसको आज 6.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। आपको पता है कि न्यायालय की व्यवस्था किस तरह की जो ढुलमुल है, और अभी तक वहां बेंच तक का गठन नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालमपुर अधिवेशन में अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में ये कहा था कि भाई ये जो है संसदीय कानून के माध्यम से ही राम मंदिर का समाधान हो सकता है, और पूज्य संतों ने भी इस बात को कहा है कि संसदीय कानून ही इसका माध्यम है। क्योंकि जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था, उस तरह से मंदिर जो है संसदीय कानून के माध्यम से ही एक कंसेंसस इवॉल्व करने का एक तरीका यही है। वो जो वर्मा जी कह रहे हैं वो बात वो वही। वर्मा साहब आप जवाब देंगे विनोद बंसल के सवाल का? वर्मा साहब आप विनोद बंसल के सवाल का जवाब देंगे? विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि आपने एक रेजोल्यूशन के तहत ये कहा था कि संसदीय व्यवस्था के जरिए ही राम मंदिर बनेगा। देखिए, पालनपुर रेजोल्यूशन जो था भारतीय जनता पार्टी का जी 1989 का, उसमें निश्चित ही ये बात की गई थी। उसके बाद हमने राम मंदिर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके पहले विश्व हिंदू परिषद लीड कर रही थी। ये बात हकीकत है। ये भी बात हकीकत है कि हमने बोला था, 3 रास्ते बताए थे, लेजिस्लेशन की भी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद हम कोलिशन की सरकार में आए, और उसके बाद से अभी जो हमारा स्टैंड है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लेजिस्लेशन का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि अब तो सर पूर्ण बहुमत से हैं, कोर्ट का अब किस चीज फैसला का हो जाए कोलिशन है तो सर? देश के लिए अच्छा होगा। नहीं, हमने तो बताया आपको, हमने 2 रास्ता अभी अख्तियार किया है, दोनों में से किसी एक से, और हम बहुत कॉन्फिडेंट है ये हो जाएगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद आजाद है, विश्व हिंदू परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेशर करेगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं इन दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता हो, देश के लिए अच्छा होगा, और इसके लिए हम कार्य करेंगे। तो बंसल साहब, ये शिगुफा कहां से निकालते हैं आप सर हर 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि जल्द कानून बनकर मंदिर का निर्माण होगा और इसी मॉनसून सत्र में कानून बनेगा? सर, ये कौन से सोर्सेज हैं आपको जो ये जानकारी देते हैं? गवर्नमेंट के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता तो साफ साफ मना कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिन सोर्सेज के हवाले से आप बोल रहे हैं उन सोर्सेज का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि सर, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता की बात आपको सुनवा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उसने एक जनता के नहीं, मैं वो ठीक है, समझ रहा हूँ, आपकी बात मैंने सुन ली। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी जी और योगी जी के ऊपर पूरा देश को भरोसा है, और ये पता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 85% आबादी की जन आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और देश विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, और देश की संप्रभुता को हमला करने वालों के खिलाफ उनको कड़ा जवाब देने का विषय है। ये कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जी। नहीं, तो लेकिन संसदीय कानून से ही बनेगा। कानून से बनेगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ऐसा फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, ना हम इस बारे में कोई सोच रहे हैं। लेकिन प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे कि फिर आप हर चौथे हफ्ते और हर महीने इस तरह का शिगुफा क्यों छोड़ देते हैं? कोई दूसरा नहीं, हाँ, नहीं, हमने कोई शिगुफा नहीं छोड़ा। हमने कौन सा शिगुफा छोड़ा बताइए? हमने तो सीधा सीधा कहा है कि हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है, आज भी विश्वास है कि राम मंदिर बनेगा, और अगले इलेक्शन से पहले बनेगा। ये बता दूं आपको मैं। सर, प्रवीण तोगड़िया तो कहते हैं कानून बनेगा। कोई भी होगा, सर, प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कानून बनेगा। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं इसी मॉनसून सत्र में कानून बनेगा, इसी मॉनसून सत्र में कानून बनेगा। हाँ, ठीक है, तो बनेगा। तो प्रवीण तोगड़िया ना सांसद है, ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना सरकार में है। ये मान के चलिए। ठीक है, मेरा सवाल अमरनाथ अग्रवाल जी से है। सर, बीजेपी कानून से मना कर रही है कि हमारा, अमरनाथ अग्रवाल साहब, बीजेपी कह रही है कि अभी कानून के हक में हम नहीं है, ना इस बारे में हम सोच रहे हैं, अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा। अमरनाथ साहब, क्या आप कानून के हक में हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है, स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का, संविधान है देश में, कोई कानून व्यवस्था है। आज कानून के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट देगा उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कहती रही, लेकिन ये बंसल साहब जैसे लोग आज 3 साल से चुप बैठे थे। अब जब चुनाव की समय आने वाला है
ये मुद्दा राजनीतिक है, इनके लिए एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक लाभ का मुद्दा है। मंदिर बनवाने का और बनाने का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जब चाहते हैं बंसल साहब का संगठन खो जाता है और जब इनको बीजेपी से निर्देश मिलता है, बीजेपी से निर्देश मिलता है। 70 साल में आपने क्या किया? पहले बताते हैं आपको। अरे सब बताएंगे आपको, सुन लीजिए, सबर कीजिए, अरे सबर कीजिए, सब बता रहे हैं आपको। सबर कीजिए, चिल्लाइए, मैं सब बता रहे हैं आपको हमने क्या किया, सब बता रहे हैं आपको हम। सबर कीजिए। और ये राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी इनको जब उछालती है, चले आते हैं और अभी भी नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं। तो मांग किससे कर रहे हैं ये आप हम चिल्ला नहीं रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। आपने कहा 70 साल में हमने क्या किया, तो आपको मालूम है हमने क्या किया है। आज जो स्थिति है वो किसकी दी हुई है, आपने उसमें एक ईंट नहीं लगाई है, उसको तोड़ा है बस। मंदिर बनवा दिया आप कानून के रास्ते पर नहीं चलने तो कानून में कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। इलाहाबाद का निर्णय सोनिया गांधी ने 89 में आपके महेंद्र अवैधनाथ भी थे। श्री सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, आप आवाज नहीं दबा सकते इस तरीके से झूठ बोल के। महेंद्र अवैधनाथ जी भी थे, श्री चंद्र दीक्षित जी थे, फिर और आपके अशोक सिंगल साहब थे। समझौता हो चुका था 89 में, उसके बाद उसको तोड़ा है। आप जब चाहे तो अमरनाथ साहब, यानी कांग्रेस का स्टैंड ये है, इसको एक राजनीतिक लाभ का मुद्दा बना रखा है आपने। इसमें आप मंदिर बनाने में चर्चा नहीं है। कोर्ट का आदेश होगा तो बिल्कुल बनना चाहिए। जो आज ये रुक रहे हैं, अमरनाथ साहब आज ये रुके हुए हैं अमरनाथ साहब के लिए, आज अगर सरकार दिल्ली में बैठी है आपकी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तोड़ा था सबसे पहले अमरनाथ। कौन सा कोर्ट का आदेश आप नहीं मान रहे हैं? 4:30 कोर्ट का आदेश आप कभी नहीं मान रहे हैं। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले विरोध क्यों किया? नहीं, कोर्ट का आदेश जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था तो उस समय सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले विरोध क्यों किया था? किस बात का विरोध किया? किस बात का विरोध किया? आस्था रखती थी या वो बाबर की याद कीजिए, किस बात का विरोध किया उन्होंने? अरे किस बात का विरोध किया हमने? सर, अरे आप हिमायती हैं बाबर के बगैर आपका काम नहीं चलता है। सोनिया बाबर के बगैर आपका काम नहीं चलता है। मुश्किल आया, आप सत्ता में आपका दल आया है तो आप झूठ बोलने की मशीन बने हुए हैं। सर, अगर तू बिल्कुल अपील है, कांग्रेस नहीं है इसमें। सर, अगर तू में खत्म हो गई हो, पक्ष कांग्रेस नहीं है इसमें। सर, अगर तू कानून में हमें नहीं आएगा, पक्ष हम नहीं है। सर, अगर तू में खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ाएं। सोनिया गांधी का कोई बयान नहीं है। नुमानी साहब, प्रवीण तोगड़िया कहते हैं, सर प्लीज अग्रवाल साहब इतना बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी पक्ष नहीं है। अग्रवाल साहब, मांग किससे कर रहे हैं मंदिर बनाने की? अग्रवाल साहब, नुमानी साहब से मेरा सवाल है। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि दरअसल हिंदुस्तान में सुलह की भी जरूरत नहीं, हम क्यों सुलह समझौता करेंगे? अलग से कोई वो आपके लिए नुमानी साहब, मित्रता हो सकती है। देखिए, यह बहुसंख्यकवाद का दबाव जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है और न्याय को जो है दरकिरार करने की जो कोशिश हो रही है। और सुदेश वर्मा जी ने जो बात कही है वही बात जो है वो व्यवहारिक है। और वो ये है कि ये जो भी जो है सरकार सत्ता में है वो संविधान से जो है वो जुड़ी हुई है। वो उसके परे जाके कोई काम नहीं कर सकती है। वही दो ही रास्ते हैं, या तो वो जो है कोर्ट के द्वारा हो या जो है वो आपस में जो है बातचीत के द्वारा हो। वो ये लोग जो बार बार सोमनाथ मंदिर का जो है हवाला देते हैं, बिल्कुल निराधार बात है। सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कोई विवादित नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था। महमूद गजनवी ने उसको तोड़ा था, सरकार ने बना लिया। कोई मुसलमानों को उसमें कोई दावा थोड़ी था। सोमनाथ मंदिर को लेकर ये लोग बेबुनियाद बात जो करते हैं, यहाँ जो है आपने जबरदस्ती जो है मस्जिद को शहीद किया है। वहाँ जो है वो कोई मुसलमान जो है वो दावेदार नहीं था सोमनाथ मंदिर को लेकर। आप जो है तारीख को जो है तारीख को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। आप तारीख को पढ़ा कीजिए। आप जो है कलंक था देश के ऊपर, वो कलंक को हमने ढा दिया। वो कैसा कलंक है? आप क्यों कलंक को हमने ढा दिया? ऐतिहासिक अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आपको कहना चाहिए हाँ राम मंदिर पे वो कलंक था। भारत की छाती ये तो आप कह रहे हैं ना, आप तो सबको कलंक कह रहे हैं। सिर्फ आप ही भारत में नहीं रहते, अरे उसको मस्जिद बोल करके आप सारे मुसलमानों को पापी घोषित कर रहे हो। आप भी साहब, आप बाबर को तो आपने बनाया था ना, से जोड़ करके बाबर को तो आपके बाप दादा ने बनाया था।
हमने नहीं बुलाया। बाबर से इसको कोई दूर बाबर को तो आपके बाप दादा ने बुलाया था ना, आपने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया था बाबर को। बाबर का उस बाबरी से क्या रिश्ता आपका? नहीं, बाबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता इसीलिए आपने बुलाया था। आपने क्यों बाबर को बुलाया था ये बताइए ना। बाबरी से क्या था जब बाबर से नहीं था? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता इसलिए आपने बुलाया था। बाबर से नहीं था तो बाबरी से क्या हुआ? वहाँ हिंदुओं का कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था, जबरदस्ती कर रहे हैं। संविधान और संविधान कानून और न्याय से कोई जाके आप बात कर रहे हैं। मस्जिद नहीं था बंसल साहब, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, आप कोई इतिहासकार नहीं, आप इतिहास नहीं जानते, हमारी बातें कर रहे हैं आप सिर्फ जो। नुमानी साहब, अब ये डिबेट गलत तरफ जा रहा है। सुदेश वर्मा साहब, इतिहास के बंसल साहब आपके पास आएंगे। सर्वे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बंसल साहब पानी इलाहाबाद के निर्णय को आपने माना कहा? आपने निर्णय को माना कहा? कोर्ट में क्यों गए? नुमानी साहब प्लीज बंसल साहब पानी पीजिए। जितना टाइम देते उसका जो 10वां हिस्सा भी तो दीजिए ना। आप लोग सारी बातें उन्हीं लोगों को कहने देते हैं और हमारी बातें लोगों को नहीं पहुंचती। तो सर ये बात नहीं हो पाएगी, आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, नहीं तो हम तो चुप थे ना, वो क्यों बोल रहे हैं? उनको तहजीब नहीं, आदब नहीं है बातचीत करने का। जो बंसल साहब दूसरों को भी मौका ये नाजायज जो है वो बोलते हैं जो है बीच में। हम इनके बारे में नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम जब बोले थे बोलने लगे। कोई आपको आदत नहीं है, आप बीच में बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे थे। शंकर का नाम लेते हो, शंकर को दबाते हो आप। आप दबाते हैं जो है नाजायज तरीके में जो है। आप टीवी चैनल बैठ कर करोगे क्या हमारा? बंसल साहब बिल्कुल आपको आदत नहीं है बातचीत करने का जो है। आप पहले आदत सीखिए बातचीत करने के लिए। बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब सौदा कर रहे हैं राम का आप जो है। सर आप दोनों का कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं आप जो है राम का। सर प्लीज, सुदेश साहब मेरा सवाल आपसे है। सर प्रवीण तोगड़िया ये भी कहते हैं साथ साथ, बंसल साहब प्लीज आपका ऑडियो डाउन कर दिया गया है। बंसल साहब डाउन कीजिए बिल्कुल जो है, प्लीज इनको आदत नहीं बात करने का जो है। सुदेश साहब, प्रवीण तोगड़िया ये भी कहते हैं कि दरअसल सुलह की कोई जरूरत नहीं है, भारत में हम रहकर क्यों सुलह करेंगे? आप कहते हैं सर सुलह करें। प्रवीण तोगड़िया साथ ही साथ कहते हैं कि मंदिर हर हाल में बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये सर ये बताता है कि अदालत में खामखा वक्त जाया हो रहा है। जब इस तरह के स्टेटमेंट किसी जजमेंट से पहले आते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए प्रवीण तोगाड़िया जी के बातों को ना थोड़ा सा संदर्भ में समझिए, क्योंकि ये महंत नित्य गोपाल दास जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, और नित्य गोपाल दास जी बहुत सालों से, दशकों से इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत सम्मानित नेता अशोक सिंघल जी का स्वर्गवास हुआ। वर्मा साहब इसका क्या संदर्भ हो सकता है कि ये कब तक मूवमेंट चलेगा? वर्मा साहब इसका क्या, आप मुझे बताइए वर्मा साहब इसका क्या संदर्भ हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या संदर्भ हो सकता है कि एक मामला अदालत में चल रहा है और एक शख्स ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, यानी अदालत में वक्त जाया हो रहा है, कुछ भी हो जाए, जो हमने चाहा है वही होगा, अदालत के फैसले से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको संदर्भ में समझिए, थोड़ा डेस्परेशन निश्चित ही है, हमारे समर्थकों में भी है। अदालत का फैसला जो है जल्दी आना चाहिए, यह कुछ लोगों को प्रयास करना चाहिए, सरकार पर डिपेंड ना हो, क्योंकि सरकार जैसी प्रयास करेगी वेस्टेड इंटरेस्ट है वो आके उसको थ्वाट कर देगा। प्राइवेट लेवल के मामले में आपने कराया, डेली सुनवाई कराइए ना, जैसे आपने तलाक में करवाया। आप कहिए, आप तो सत्ता में है। सुदेश साहब, अगर तोगड़िया साहब की आप सारी बातों पर सहमत हैं, उसका संदर्भ ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने, आपकी सरकार ने, क्योंकि सीबीआई आपके अधीन है, आंदोलनकर्ताओं को आपने साजिशकर्ता बना दिया। इसका आरोप भी आप पर है, इसे भी स्वीकार रहे हैं आप? नहीं, देखिए वो बोल सकते हैं क्योंकि वो सफर कर रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमें भरोसा है कि ये फैसला हो जाएगा, अदालत फैसला लेगी, ये कंसेंस नहीं, सहूलियत नहीं। राम मंदिर के लिए हम कमिटेड हैं। सर इसमें भी हम नहीं मानते कि बाबरी मस्जिद वहां थी। सर इसमें भी संदर्भ, वो एक बाबरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐतिहासिक हो चुका है कि वो एक स्ट्रक्चर था। कांग्रेस ने पूरी राजनीति की इस पर, कांग्रेस ने राजनीति की। सर आप इस पे संदर्भ बता रहे हैं, लेकिन विनोद बंसल से हम ये सवाल लेंगे कि ये प्रवीण तोगड़िया का कहना कि राम मंदिर हर हाल में बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये बताता है कि आप खुद को संविधान, अदालत और कानून से ऊपर समझते हैं। कुछ ही पलों में लौट रहे हैं, इसी पर बने हुए। स्वागत है, हम बात कर रहे हैं क्या अब कानून बनाकर होगा मंदिर का निर्माण। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब, कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल साहब हैं, वीएचपी से विनोद बंसल हैं और अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, ऑल इंडिया
यूनाइटेड मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। मेरा सवाल बंसल साहब आपसे है। ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल मैंने पूछा था वर्मा साहब से, बंसल साहब आप देश के संविधान को मानते हैं? ये पूछने की बात है क्या? अदालत को, हमारा गीता, अदालत सर, अदालत और अदालत के फैसले को, सर प्लीज सर, अभी सवाल शुरू ही नहीं हुआ सर। नौमानी साहब पूछे, उनसे भी यही पूछूंगा मैं। अदालत को भी मानते होंगे? तो फिर जब तोगड़िया साहब ये कहते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जब तोगड़िया साहब, जब आप सर, जब बीएचपी ये कहती है कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता, तो फिर ये बताता है कि आप संविधान और अदालत से खुद को बहुत ऊपर समझते हैं। नहीं, आपने शायद उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। मैं आपको बताता हूं उनके पीछे क्या लॉजिक है। प्रवीण भाई कहते हैं कि देखिए अभी तक जो है हमने 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, आपको पता है इस बात का, और उसके बाद में जो निर्णय आया उस निर्णय को एक झटके में इन्होंने मानने से मना कर दिया। और उसके बाद जो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में 6.5 साल होने के बावजूद भी बेंच का गठन नहीं हुआ। अगर बेंच का गठन हो जाता है और जब निर्णय आ जाता है तो फिर कल इन्होंने यही कहना है कि भाई नहीं, हम तो नहीं मानते, वो तो मस्जिद थी हमारी, ये तो आस्था का विषय है। तो फिर क्या होगा कि वो सिवाय इसके कि टाइम वेस्ट करने के साथ साथ हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेइज्जती हो, तो ये जो है ये आप कैसे कह रहे हैं बंसल साहब? बंसल साहब, बंसल साहब आप ये कैसे कह रहे हैं? बंसल साहब आप ये कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नहीं मानेंगे? आप मानेंगे? आप मानेंगे? आप ये कहिए न्यूज 24 चैनल पर आज, हम तो मानते हैं। आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट, सर मेरा सवाल सुनिए, आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, उसके बाद फिर ये कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। बोलिए। देखिए मैं दोनों बात कहता हूं आपको। नहीं सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हर निर्णय को पालन करने के लिए हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति कृत संकल्प है। नहीं सर, पूरा मुल्क, सर पूरा मुल्क, इसको हिंदू और मुस्लिम में मत बांटिए सर। आप इसको हिंदू और मुस्लिम में मत बांटिए। आप ये कहिए कि पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले। नहीं आपने बिल्कुल, तो फिर मैं भी तो मुल्क में आता हूं सर। ठीक है, आप सही, ये प्रश्न मेरे को नहीं करना चाहिए। आप यानी ये कह रहे हैं जब पूरा मुल्क मानता है, इसमें कोई जरा नहीं, मैं भी मानता हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो वीएचपी को सर्वमान्य होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वमान्य होगा सर, उच्च न्यायालय ने सर्वमान्य होगा, और ये सर्वमान्य होगा सर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा। नहीं वो तो मान्य तो है। आप बोलिए ना आखिरी फैसला होगा सर, आप बोलिए आखिरी फैसला होगा, यही सवाल है ही है। पर मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आज वीएचपी का सर स्टैंड है। आप विनोद बंसल साहब ये कह रहे हैं, पूछ लो कि संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? विनोद बंसल साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा। क्या नोमानी साहब कहेंगे? वही मैं, आपने मान लिया ना सर्वमान्य होगा। नोमानी साहब मेरा सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए भी आखिरी होगा? बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल मान्य है। हर हाल में हम उसको मानेंगे, हम तो पहले से कह रहे हैं। बंसल साहब बात खत्म। नुमानी साहब कह रहे हैं मेरे लिए सर्वमान्य है, आप कह रहे हैं मेरे लिए आखिरी है। देश जो है संविधान से चल रहा है, इसलिए संविधान को भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे लिए मान्य होगा। नहीं तो मुझे बताइए कि अगर मान लो राष्ट्र और धर्म के बीच में से कोई चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? पहले पहली प्राथमिकता किसको दोगे? जरा मुझे बताना है। नहीं तो हमारे राष्ट्र धर्म में टकराव है ही नहीं। आपके यहाँ टकराव है, हमारे यहाँ टकराव नहीं है। पहले राष्ट्र को मानते हो? हमारे यहाँ टकराव नहीं है राष्ट्र और धर्म में, हम दोनों को मानते हैं। हमारे यहाँ टकराव ही नहीं है। कुरान से ऊपर संविधान है। कुरान और गीता से देश नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। या ये कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। देश जो है संविधान से चल रहा है, कुरान और गीता से नहीं चल रहा है। हम यहाँ के संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानेंगे। जी अमरनाथ साहब, वीएचपी ने आज कहा है न्यूज 24 पर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा, और बड़ी बात है, पहली बार शायद उन्होंने स्वीकार किया है
जी अमरनाथ साहब, एक बंसल साहब 1 मिनट दूसरे के बोलने दीजिए। नहीं, देखिए सुप्रीम 1 मिनट फैसला होगा आप कितना कंफ्यूज हैं, आपने देखा इनके अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी चुप बैठे हैं। मोदी जी को अपने सहयोगी संगठनों को निर्देश देना चाहिए कि संविधान का पालन करें, कोर्ट का सम्मान करें, वरना उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज ये क्या बात कर रहे हैं, अभी वर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन क्या है, इस पाले में भी खड़े हो जाते हैं, उस पाले में भी खड़े हो जाते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बंसल साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ये प्रवीण तोगड़िया से भी आगे हो गए। आप चाहते हैं राम मंदिर बनना, अभी ये बात आई तो आपने कहा वो भी मान रहे हैं, नुमानी भी मान रहे हैं, तो ये बढ़ते चले गए राष्ट्रवाद और धर्मवाद पे। अरे पहले ये मुद्दा संविधान का है, कानून का है, इसको तो हल होने दीजिए। आप पहले से तय करे बैठे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोर्ट फैसला नहीं देगा तो मुकदमा वापस ले लीजिए। आपको लग रहा है कि कोर्ट न्याय नहीं देगा, तब आप मोदी जी से कहिए कि आप करो जो कुछ करना है। वोट भी यही कह रहा है, हम जो राष्ट्र को भी मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, बिना शर्त मानते हैं। आप बताइए, आप कहिए ना हमारी तरह। आज बंसल साहब सांसद पे चला जा रहा है, अग्रवाल साहब, वर्मा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सुदेश वर्मा जी, जी। और आप मुस्कुरा भी रहे वर्मा साहब सुनकर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग बात किया हमारे कांग्रेस के अमरनाथ अग्रवाल जी ने। अभी राहुल गांधी जी उपनिषद और गीता का ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन वो ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे, उन्हें हमारे सिचुएशन के बारे में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अब राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं मानवता एक नए उत्थान को पहुंचे। वो किसानों के आपको पता है यही कारण है, यही कारण है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे सुन लीजिए, के शरण में जाना पड़ता है, यही कारण है, यही कारण है सैयद साहब, यही कारण है, यही कारण है सैयद साहब की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केयर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केयर साहब जो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, उन्हें भी लगा कि फैसला आएगा तो एक पक्ष के हक में आएगा, दूसरा पक्ष को ऐसा न लगे कि उसके साथ इनजस्टिस हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कंसेंसस इवॉल्व करो। और ये बोला कि हम तैयार हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि देश की तासीर है ये, जो हम चाहते हैं सबको पता है सच क्या है, जो मुस्लिम पक्ष है उसको भी पता है सच क्या है। लेकिन वर्मा साहब, लेकिन वर्मा हम साहब सच तक पहुंचना चाहते हैं कि मानवता भारत एक नए उत्थान को पहुंचे। आप सरकार में बैठे हैं, आपके हाथ बने हुए हैं, की तरह नहीं ये भाषा भड़काते रहते हैं। ये सिर्फ भड़काना जानते हैं, चाहे ताला खोलेंगे चाहे साफ आनो करेंगे, ये सिर्फ भड़काएंगे। आपका जो इनका काम ही है भड़काओ और राज करो। अग्रवाल साहब प्लीज, वर्मा साहब, लेकिन आपके सहयोगी संगठन को जो, अरे आप वही भाषा वो भी बोल रहे हैं, की भाषा बोल रहे हैं। काबुल जो भी भारत में पैदा हुआ है सब कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। नवाज शरीफ की माँ के पैर छुइए, साड़ी दी जाओ, मिठाई खिलाइए। सर आज आपने पाकिस्तान को आतंकी, अरे आप तो पाकिस्तान में जाके टॉपल कर रहे थे हमारी सरकार को, बातें करते हैं, आप तो हमारी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान गए थे। अरे पाकिस्तान में बोलिए राहुल जी जाके सारी जीत जाएंगे, निकला यहाँ बड़ा मुश्किल है। नतीजा निकला, आप पाकिस्तान में आप जीत सकते हैं, आपने उस एसपी का बयान सुना, भारत में नहीं जीत पाएंगे। अभी समझिए गीता उतर पड़िए, समझिए भारतवर्ष क्या है किसानों को। सर हम डिबेट से भटक रहे हैं। पढ़िए, आप देश चला रहे हैं, आप देश को देश के हिसाब से चलाइए वर्मा साहब। अरे हम तो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने खुद बोला है वो पढ़ना चाहते हैं, बीजेपी को उन्हें टक्कर देना है। अग्रवाल साहब प्लीज, अग्रवाल साहब, 3 आदमी को समझ ही नहीं पाए। अग्रवाल साहब लिखे आदमी इटली का कल्चर भारतवर्ष को कब समझ पाएंगे। सुदेश वर्मा जी, आप सरकार में, आपके प्रधानमंत्री जरा वो देखिए। अग्रवाल जी प्लीज दूसरों को मौका दीजिए। सुदेश वर्मा जी, आप सरकार में हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि खेयर साहब ने कहा कि 16 समझौता कीजिए, दूसरी तरफ स्वामी साहब उस मोड में है नहीं। ये कहा जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जब आप 16 समझौते के लिए जाते हैं तो एक एजेंडे के साथ जाते हैं, 16 समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते हैं। जी वर्मा साहब, नहीं ऐसा नहीं है, पता है अगर तथ्यों के साथ बैठे। आप पत्रकार हैं सैयद साहब, आप पत्रकार हैं और मैं आपको बता रहा हूं अगर तथ्य आपके सामने रखा जाए तो आप भी बोलेंगे कि वहां राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया गया था और बाबरी मस्जिद नहीं, आपको ही पता है नवाज फैसला तो अदालत करेगी। राहुल गांधी जी ने उसको खुलवाया था सर, वो हिंदू फिरका परस्ती करना चाहते थे, वो सब हकीकत है, इतिहास है। वहाँ जो पिलर्स मिले वो मंदिर के पिलर्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, बताता है कि वहाँ मंदिर था। ठीक है वर्मा साहब, वहाँ पर सबसे बड़ा स्टेक्स किसका है? सारे एविडेंस है, मुसलमानों का है कि हिंदुओं का है? वर्मा साहब आपके पास के आदेशों से हुआ है वर्मा जी,
सारी कार्रवाई कांग्रेस की सरकारों ने कोर्ट के आदेश से की है। कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है हमेशा। अग्रवाल जी जिसके लिए आज आप इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आएगा तब हम कुछ करेंगे। अरे भैया साहबानों में कोर्ट कहाँ चला गया था? अरे अग्रवाल जी साहबानों में कोर्ट कहाँ चला गया था? बुर्का पहन लिए थे क्या? साहबानों के समय बुर्का पहन लिए थे क्या? कहाँ चले गए थे कोर्ट का आदेश? अगर कोर्ट का फैसला कर दिया आपने, मामला जा सकता है। मुसलमानों को 20 साल पीछे ढकेल दिया और आप बात कर रहे हैं। आप लोग जो उसको बहाना बना रहे हैं। अग्रवाल जी कराओ ना पास। अग्रवाल जी प्लीज, मैंने आके आप कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर दिए कानून लाके। वर्मा साहब, आखिर 2019 से पहले उनको भी बताइए ना। वर्मा साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, 2019 से पहले क्या आप राम मंदिर तामीर करवा देंगे? अग्रवाल जी से पूछ लूं जरा। अग्रवाल जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। देखिए सैयद साहब, हम न्याय के साथ हैं, न्याय होना चाहिए। हमारा एजेंडा विकास है, सबका साथ सबका विकास। अगर दो कम्युनिटी आके आपस में डिसाइड करती है कि वहाँ राम मंदिर होना चाहिए तो हम फैसिलिटेट करेंगे या कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तथ्य विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में है, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में है। हमने तथ्य को देखा है, हमें विश्वास है कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही फैसला थोड़ी ना दे दिया। नुमानी साहब, वर्मा साहब कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि फैसला उनके हक में आएगा। नहीं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं, अस्थाई मंदिर वहाँ बना हुआ है, सब कुछ आप कर रहे हैं। हम तो इतने परेशान नहीं, आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। हमको तो आप नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं अस्थाई तौर पे भी, लेकिन आप तो सब कुछ कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, हम एविडेंस आपके सामने लेके जाते हैं। नहीं तो लाइए ना, जो पक्षधर जो है कोर्ट में दोनों बैठ के बात कीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं कोर्ट का जो फैसला है कहाँ, वही तो जानना चाह रहा हूं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इनको है कि ये इसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इनको दिक्कत है कि अगर मंदिर बन गया तो आगे किस मुद्दे पे जो है जनता के सामने जाएंगे। ये मुद्दा हमारे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है ना। हमारे लिए दिक्कत है ना, मुद्दा है। मुद्दा इनके लिए है, दिक्कत इनके लिए है। देखिए गौरक्षा का मुद्दा तो निकल गया, वहां तो इन्हीं के लोग खिलाफ हो गए इनके। अब मंदिर मुद्दा है, उसको बना देंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? वो ज्यादा नहीं चलेगा, वो बीजेपी चल रहा है। वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें, एक बात तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही कि कानून बनाकर मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा है, सरकार की ना प्राथमिकता में, ना ज़हनियत में, ना प्रायोरिटी में। दूसरी बात, जो बात विनोद बंसल साहब ने कही, उन्होंने कहा सर जो कोर्ट का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नहीं देखिए, जिन सोर्सेज के हवाले से आप बोल रहे हैं उन सोर्सेज का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि सर मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता की बात आपको सुनवा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उसने एक जनता के नहीं मैं वो ठीक है, समझ रहा हूँ आपकी बात, मैंने सुन ली। मैं कह रहा हूँ कि देखिए मोदी जी और योगी जी के ऊपर पूरा देश को भरोसा है और ये पता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 85% आबादी की जन आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और देश की संप्रभुता को हमला करने वालों के खिलाफ उनको कड़ा जवाब देने का विषय है। ये कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जी। नहीं तो लेकिन संसदीय कानून से ही बनेगा, कानून से बनेगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ऐसा फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, ना हम इस बारे में कोई सोच रहे हैं। लेकिन प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे कि फिर आप हर चौथे हफ्ते और हर महीने इस तरह का शिगुफा क्यों छोड़ देते हैं? कोई दूसरा नहीं, हाँ नहीं, हमने कोई शिगुफा नहीं छोड़ा। हमने कौन सा शिगुफा छोड़ा बताइए? हमने तो सीधा सीधा कहा है कि हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है, आज भी विश्वास है कि राम मंदिर बनेगा और अगले इलेक्शन से पहले बनेगा। ये बता दूंगा आपको मैं। सर प्रवीण तोगड़िया तो कहते हैं कानून बनेगा। कोई भी होगा, सर प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कानून बनेगा। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं इसी मॉनसून सत्र में कानून बनेगा, इसी मॉनसून सत्र में कानून बनेगा। हाँ ठीक है, तो बनेगा। तो प्रवीण तोगड़िया ना सांसद है, ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना सरकार में है। ये मान के चलिए। ठीक है, मेरा सवाल अमरनाथ अग्रवाल जी से है। सर बीजेपी कानून से मना कर रही है कि हमारा अमरनाथ अग्रवाल साहब, बीजेपी कह रही है कि अभी कानून के हक में हम नहीं है, ना इस बारे में हम सोच रहे हैं, अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा। अमरनाथ साहब क्या आप कानून के हक में हैं?
बिल्कुल सीधी सी बात है। स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का, संविधान है देश में कोई, कानून व्यवस्था है। आज कानून के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट देगा उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कहती रही, लेकिन ये बंसल साहब जैसे लोग आज 3 साल से चुप बैठे थे। अब जब चुनाव की समय आने वाला है, ये मुद्दा राजनीतिक है, इनके लिए एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक लाभ का मुद्दा है। मंदिर बनवाने का और बनाने का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जब चाहते हैं बंसल साहब का संगठन सो जाता है और जब इनको बीजेपी से निर्देश मिलता है, बीजेपी से निर्देश मिलता है। 70 साल में आपने क्या किया? चुनाव याद आते हैं आपको? अरे सब बताएंगे आपको, सुन लीजिए। सबर कीजिए, अरे सबर कीजिए, सब बता रहे हैं आपको। सबर कीजिए, चिल्लाइए, मैं सब बता रहे हैं आपको हमने क्या किया, सब बता रहे हैं आपको हम। सबर कीजिए। और ये राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी इनको जब उकसारती है, ये चले आते हैं और अभी भी नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं। तो मांग किससे कर रहे हैं? ये आप, हम चिल्ला नहीं रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। आपने कहा 70 साल में हमने क्या किया, तो आपको मालूम है हमने क्या किया है। आज जो स्थिति है वो किसकी दी हुई है? आपने उसमें एक ईंट नहीं लगाई है, उसको तोड़ा है बस। मंदिर बनवा दिया आप कानून के रास्ते पर नहीं चलने तो कानून में कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया, सोनिया गांधी ने विरोध किया 89 में। आपके महेंद्र अवैधनाथ भी थे। श्री सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। आप आवाज नहीं दबा सकते इस तरीके से झूठ बोल के। महेंद्र अवैधनाथ जी भी थे, श्री चंद दीक्षित जी थे, फिर और आपके अशोक सिंगल साहब थे। समझौता हो चुका था 89 में, उसके बाद उसको तोड़ा है। आप जब चाहे तो अमरनाथ साहब, यानी कांग्रेस का स्टैंड ये है, इसको एक राजनीतिक लाभ का मुद्दा बना रखा है आपने। इसमें आप मंदिर बनाने में चर्चा नहीं है। कोर्ट का आदेश होगा तो बिल्कुल बनना चाहिए। जो आज ये रुक रहे हैं, अमरनाथ आज ये रुके हुए हैं, अमरनाथ साहब के लिए आज अगर सरकार दिल्ली में बैठी है आपकी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तोड़ा था सबसे पहले अमरनाथ। कौन सा कोर्ट का आदेश आप नहीं मान रहे हैं? 4:30 कोर्ट का आदेश आप कभी नहीं मान रहे हैं। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले विरोध क्यों किया? नहीं, कोर्ट का आदेश जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था तो उस समय सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले विरोध क्यों किया था? किस बात का विरोध किया? किस बात का विरोध किया? आस्था रखती थी या वो पावर की किस बात का विरोध किया उन्होंने? अरे किस बात का विरोध किया हमने? सर, अरे आप हिमायती हैं बाबर के बगैर आपका काम नहीं चलता है। बाबर के बगैर आपका काम नहीं चलता है। बामुश्किल आया, आप सत्ता में आपका दल आया है तो आप झूठ बोलने की मशीन बने हुए हैं। सर, अगर तू बिल्कुल अपील है, कांग्रेस नहीं है इसमें। सर, अगर तू में खत्म हो गई हो, पक्ष कांग्रेस नहीं है इसमें। सर, अगर तू कानून में खत्म हो हमें गई नहीं हो, होगा, पक्ष हम नहीं है। सर, अगर तू में खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ाएं। सोनिया गांधी का कोई बयान नहीं है। नुमानी साहब, लोग कंसेंसस बना ले, हम उस मामले में भी हैं कि कंसेंसस बनता है तो इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी जी। अभी हम इन दोनों मुद्दों पर टिके हुए हैं, तो कानून का इस्तेमाल करना वो हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट अभी डेवलपमेंट का है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी कमिटेड है। अगर इन दोनों प्रोसेस बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सुदेश वर्मा साहब आप, तो हम उस भव्य मंदिर के लिए निश्चित ही काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रवीण तोगड़िया की बातें हवा ही हैं। जो बात वो आपका हवाला देकर कर रहे हैं, उन बातों में कोई सत्यता कुछ नहीं है। देखिए, इन लोगों का अपना एजेंडा रहा है, विश्व हिंदू परिषद आगे रही है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके एक्सपेक्टेशंस में कोई गलती नहीं है, वो प्रेशर भी डाल सकते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन जहां तक हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड यही है। लेकिन वर्मा साहब, 1990 के दौर से सर आपका स्टैंड ये था घोषणा पत्र में कि सत्ता में आते ही हम राम मंदिर बनाएंगे। आप सत्ता में आए लेकिन मंदिर नहीं बना। उसके बाद आपका स्टैंड ये था कि हम सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे। आप अब सर पूर्ण बहुमत, हाईएस्ट मेजॉरिटी के साथ आए हैं, केंद्र में भी और यूपी में भी। आपको पता है कि बहुमत के बावजूद भी आपने देखा किस तरह से हमें मशक्कत करना पड़ता है राज्यसभा में। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में अभी भी हमारे हैंडीकैप हैं। हमें उतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं मिल रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वर्मा साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, किया है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहेंगे ऐसा समय ना आए। वर्मा साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हुए हैं वो बताते हैं कि आने वाले वक्त में राज्यसभा में आप मजबूत पोजीशन में होंगे।
अगर आप राज्यसभा में मजबूत हो जाते हैं तो राम मंदिर के लिए कानून लाएंगे? देखिए, मैंने आपको फिर बताया, आप कितने भी घुमा के पूछिए, आप ये बात मानिए कि जब हमने बोला है कि दो प्रोसेस, हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट इस केस को सुन रही है और हमें ऐसा भी लगता है कंसेंसस इवॉल्व हो जाएगा, तो अभी तीसरे रास्ते की बात ही नहीं है। इन दोनों रास्तों पर हम टिके हुए हैं। कानून का कोई सवाल नहीं मानेगा इस बात, कोई कोर्ट फैसला नहीं करेगी। कानून का कोई सवाल अभी तो नहीं, अभी तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब, तो फिर सवाल ये, जब बीजेपी साफ साफ कह रही है कि कानून का कोई सवाल ही नहीं है, पहली नजर में वो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। हिंदू संगठन और संत समाज हर हाल में राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार से यहां तक कह दिया है कि राम मंदिर को लेकर सरकार कानून लाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम जन्मभूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय है और इसी मॉनसून सत्र में सरकार को राम मंदिर के लिए कानून लाना चाहिए। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या राम मंदिर के लिए एक कानून बनेगा? मंदिर बनेगा संसद में कानून बनाने से। संसद में कानून बनाना मंदिर निर्माण का एकमात्र रास्ता है और संपूर्ण हिंदुओं के कठिन परिश्रम का परिणाम था कि संपूर्ण भारत में देश की हिंदू जनमानस ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन किया और भारत के प्रधानमंत्री जगदीप पर सबसे भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी की बैठे सभी दलों के नेताओं को मिलकर जाकर कहे कि सर्वसम्मत से कानून बनाने के लिए आप भी आगे आइए। अगर सरकार दिलाती है तो आप भी समर्थन कीजिए। एक राम भक्त के नाम से अयोध्या में मैं भी चाहता हूं भगवान राम का भव्य मंदिर बने, जल्द बने। तो आपने सुना प्रवीण तोगड़िया से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को। तो सवाल यही है कि क्या अब कानून बनाकर होगा मंदिर का निर्माण? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब जुड़ेंगे, अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस नेता जुड़ेंगे, विनोद बंसल वीएचपी नेता जुड़ेंगे और अब्दुल हामिद नोमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा, पहले जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े थे नोमानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल सुदेश वर्मा साहब आपसे है मेरा। सर तोगड़िया साहब कह रहे हैं कि कानून बनाइए और इसी मॉनसून सत्र में कानून लेकर आइए। सर, कोई तैयारी है आपकी कानून लाने को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए? देखिए, हमने बहुत पहले साफ कर दिया है कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे जी, और अदालत ने भी सजेस्ट किया था। बातचीत भी उनके साथ साथ देख रहे हैं। कानून का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है फिलहाल, तो बार बार आप ये तुर्रा सर कहां से छोड़ देते हैं? देखिए, 489 वर्षों में 76 युद्धों में हमने 4.5 लाख लोगों को बलिदान दिया। 70 साल की लीगल बैटल के बाद में जो 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया था, उसको आज 6.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। आपको पता है कि न्यायालय की व्यवस्था किस तरह की जो ढुलमुल है और अभी तक वहां बेंच तक का गठन नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालमपुर अधिवेशन में अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में ये कहा था कि भाई ये जो है संसदीय कानून के माध्यम से ही राम मंदिर का समाधान हो सकता है। और पूज्य संतों ने भी इस बात को कहा है कि संसदीय कानून ही इसका माध्यम है। चूंकि जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था, उस तरह से मंदिर जो है संसदीय कानून के माध्यम से ही एक कंसेंसस इवॉल्व करने का एक तरीका यही है। वो जो वर्मा जी कह रहे हैं वो बात वो वही। वर्मा साहब आप जवाब देंगे विनोद बंसल के सवाल का? वर्मा साहब आप विनोद बंसल के सवाल का जवाब देंगे? विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि आपने एक रेजोल्यूशन के तहत ये कहा था कि संसदीय व्यवस्था के जरिए ही राम मंदिर बनेगा। देखिए, पालनपुर रेजोल्यूशन जो था भारतीय जनता पार्टी का जी 1989 का, उसमें निश्चित ही ये बात की गई थी। उसके बाद हमने राम मंदिर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके पहले विश्व हिंदू परिषद लीड कर रही थी। ये बात हकीकत है। ये भी बात हकीकत है कि हमने बोला था, 3 रास्ते बताए थे, लेजिस्लेशन की भी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद हम कोलिशन की सरकार में आए और उसके बाद से अभी जो हमारा स्टैंड है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लेजिस्लेशन का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि अब तो सर पूर्ण बहुमत से हैं, कोर्ट का फैसला हो जाए तो देश के लिए अच्छा होगा।
नहीं, हमने तो बताया आपको, हमने 2 रास्ता अभी अख्तियार किया है, दोनों में से किसी एक से, और हम बहुत कॉन्फिडेंट है ये हो जाएगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद आजाद है, विश्व हिंदू परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेशर करेगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इन दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता हो, देश के लिए अच्छा होगा और इसके लिए हम कार्य करेंगे। तो बंसल साहब, ये शिगुफा कहां से निकालते हैं आप सर, हर 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि जल्द कानून बनकर मंदिर का निर्माण होगा और इसी मानसून सत्र में कानून बनेगा? सर, ये कौन से सोर्सेज हैं आपको जो ये जानकारी देते हैं? गवर्नमेंट के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता तो साफ साफ मना कर रहे हैं।